अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास फ्रोनस का सोलर इन्वर्टर है 2200 वाट में 3000 वी है। तो इसमें क्या फ़ॉल्ट आ रहा है, क्या मसला आ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो हम इसे चेक करते हैं। 09 फॉल्ट बताया गया है कस्टमर की जानिब से। तो इसे मैं सप्लाई से कनेक्ट करके चेक करता हूँ कि ये इस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। 09 फॉल्ट तकरीबन इसमें जो होता है वो IGBT शॉर्टेज का, और जो हमारे बूस्टर सेक्शन है जिधर हमारे वो 4115 या इस तरह के और नंबर लगे होते हैं, उनके शॉर्ट होने की वजह से आता है। तो ये इसमें अभी ये आउटपुट पे शिफ्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ा वेटिंग में जा रहा है, जाएगा फॉल्ट पे। ये हमारा 09 फॉल्ट आ चुका है। ये इसमें इस सिस्टम में ये फ़ाल्ट अमूमन नॉर्मल सी बात हो चुकी है अब, कि इसमें फ़ाल्ट ये आते रहते हैं। 09 बेसिकली हम जब इसे ख़रीदते हैं तो हम ख़रीदते हैं तो इसे 3000 वाट का समझ कर ख़रीदते हैं। तो हम इसे घर पे लाकर इस पर फ्रिज और मोटर वगैरह चलाते हैं। बाज़ लोगों की चल भी जाती हैं, बाज़ लोगों की कोई महीना चल गई, 2 महीने चल गई, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ये बेसिकली उन चीज़ों के लिए बने नहीं हुए जो हम इसमें लोड डाल देते हैं, जिस तरह के ये मोटर है और फ्रिज है, इस तरह की चीज़ों के लिए। इन चीज़ों से इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इससे एहतियात कीजिए। ये बेसिकली 2200 वाट का है, ना कि 3000 वी का। अब हम इस बोर्ड की तरफ आते हैं। हमारा शॉर्ट क्या हुआ है, इसमें हमारे IGBT हैं। सबसे पहले हम वो चेक कर लेते हैं एक एक करके। ये हमारे IGBT ठीक है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, ये भी ठीक है। इससे आगे वाला ये शॉर्ट है हमारा। इससे आगे भी हमारी ये जो है दूसरी साइड, वो भी तकरीबन ठीक आ रही है, सबकी वैल्यू पूरी आ रही है। तो एक तो ये चीज़, ये तो इसके फॉल्ट हैं जो कि आ रहा है। आप इसे नॉर्मली यूज़ के लिए रखें, पंखे, लाइट्स वगैरह और इस तरह का जो घरेलू नॉर्मल लोड होता है, तो इसके लिए ये सेट बहुत बेहतरीन है। ना कि इस पर आप वो हैवी लोड डालें, इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। मेरे पास तकरीबन ये काफ़ी सेट आ चुके हैं जिनके यही सेम फॉल्ट थे। तो लिहाजा इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए इन्हें कोशिश किया करें कि इन पे ये हैवी लोड ना चलाएं, और इन पे जो रेगुलर जिस चीज़ के लिए ये बना है उसी लोड पे इसे इस्तेमाल करें। तो खैर, ये हमारा छोटा सा टॉपिक इधर उधर निकल गया। तो हम इसके ये जो 2 IGBT ख़राब है इन्हें निकालते हैं। निकाल कर तो इसकी बकिया ड्राइव और इसके ये जो कपलर लगे हुए हैं ये चेक करेंगे, और उसके बाद हम इसे बाकी देखेंगे तो क्या करता है ये। एक एक करके IGBT मैं निकाल लेता हूँ। इसमें जो नंबर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 60 एंड 65 T। कुछ में 75 T 60 भी लगा होता है, 40 एंड 60 भी लगा होता है, 40 75 भी लगा होता है। इस तरह से काफ़ी इनमें नंबर आते हैं। ये हमारे वो ख़राब IGBT जो कि बाहर निकाल के भी ख़राब ही। इसमें हम नए IGBT लगाएंगे होल साफ़ करने के बाद। सोल्डर सक्कर की मदद से हम इसके ये जो है होल साफ़ कर लेते हैं। होल साफ़ करके तो इसमें हम IGBT लगा दें। वीडियो पूरी देखा करें। कुछ चीज़ें हम चीज़ों को देख के बोलनी पड़ती है, कुछ चीज़ें हम वैसे बोल जाते हैं। तो इसलिए वो वीडियो पूरी वॉच किया करें ताकि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली पता चल जाए।
हमारे IGBT जो है वो इसमें लग गया। इन्हें हम अच्छी तरह सोल्ड कर लेते हैं। सोल्ड करके तो इसकी वैल्यू देख लेंगे। तकरीबन चारों IGBT जो है इनकी 3.2 3.3 के वैल्यू आती है अगर इसमें कोई रजिस्टर ना जली हो तो, या इसके कपलर ना शार्ट हो, उससे भी वैल्यू चेंज होती है। 20K की वैल्यू आती होती है, 20K लगी होती है रजिस्टेंस, 10K लगी होती है और 30 ओम रजिस्टेंस लगी होती है इसमें। तो ये 3-4 रजिस्टर लगी होती हैं। दूसरे नंबर पे इसके कपलर जो है वो इनकी ड्राइव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके कपलर ख़राब हो जाते हैं तो उससे भी आपके IGBT बार बार जलते रहेंगे। तो कपलर जो है हमारे तकरीबन ठीक है। ये कपलर को लाजमी चेक किया करें, क्योंकि इन्हीं की वजह से तकरीबन मोस्टली जो है वो IGBT बार बार जलते हैं एक बार रिपेयर होने के बाद। कपलर हम बदलते नहीं हैं, इन्हें चेक करें, चेक करके लाजमी इन्हें बदला करें अगर ख़राब हो तो। उसके बाद हमारा ये जो है कैपेसिटर है, FTA लगाने के लिए हमने कैपेसिटर निकाला था। तो हम ये कैपेसिटर जो है दोबारा इसमें लगा के तो इस बोर्ड को चेक करते हैं। कैपेसिटर को भी हम अच्छी तरह सोल्ड कर लेंगे। कैपेसिटर भी लग गया, बोर्ड हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम इसके साथ साइड कार्ड लगाकर इसे सप्लाई देकर चेक करते हैं क्या कोई मज़ीद प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। बाज़ दफ़ा 09 फॉल्ट इस वजह से भी आ जाता है कि हमारे IGBT और 4115 वगैरह ठीक होते हैं, लेकिन जो IGBT के पास लगे होते हैं जीनर वगैरह 12 और 15 वोल्ट के, तो उस वजह से भी ये फॉल्ट आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे IGBT ही ख़राब हो। तो हम इसे कनेक्ट करते हैं बैटरी से। कनेक्ट करके तो देखते हैं, ये फ़ैन के बगैर भी ऑन नहीं होगा। फ़ैन के बगैर ऑन करेंगे तो ये एरर देगा, इसलिए चेकिंग के दौरान फ़ैन लगाना ज़रूरी है। ये मैं इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ड्यूल बैटरी है ये हमारा जो है सिस्टम ऑन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।